हम्म। अब हो गया। देखिए, उस पर चालू करिए, देखिए चेक करिए आ रहा। और ये कहाँ आ रहा? आपका चैट, चैट चैट चैट। चैट खोल दीजिए ना, कैसे पता चलेगा? फोन में चैट खोले हैं? अरे, आप अपना फोन दे दीजिए। आपको भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पे। लैपटॉप हम ले आते हैं। आपको व्हाट्सएप भेजे थे, देखिए ना लिंक। नहीं खुला? व्हाट्सएप पे भेजे थे ना आपको, तो लिंक। व्हाट्सएप खोलिए आप अपना। लिंक भेजे, हाँ। ये नहीं, ऊपर जाइए। ये रही। हाँ, यही रहा। हम्म। उसका आवाज़ आवाज़ बंद कर दीजिए बस। यही से था ना आवाज़ बंद? चलिए, दिख रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। राधिका जी गुड आफ्टरनून, पिंकी जी खुश रहो, ज्योति जी खुश रहो, श्वेता जी, रिशु जी, सोनी जी, रमेश जी। सब आदमी फटाफट आ जाओ, कहीं एक कहीं सब शेयर से कर दियो। हाँ, सब फटाफट आ जाओ। सॉरी जे कहीं टेक्निकल कहीं यहाँ के ग्लिच बहुत चुकल चले। जे टेक्निकल इशू कारण जे यहाँ के क्लास में समय लग गेल। कोशिश करबा आगा से जे आब नहीं एकदम है दिक्कत, है ना। एक बार अहाँ सब आदमी जे एक बेर कनी मैसेज कनी कऽ दे, फिर हम फटाफट स्टार्ट करै छी। एक बेर कनी कंफर्म कऽ दिअ अहाँ सब आवाज सुनि पाबि रहल छियै? एक बेर अहाँ सब कंफर्म कऽ दिअ जे आवाज अहाँ सब सुनि रहल छी की? आवाज तो चालू है ना यहाँ सबसे, है ना? आवाज सुनि पाबि रहल छी की? है ना? चलू, कोनो बात नहीं, एकदम छै, आवाज आबि रहल अछि। तऽ फटाफट स्टार्ट करै छी। जे छै जेना कि बतेने चलू अहाँ सबके, आज जे छै मैराथन क्लास। आज जे छै मैथिली के किछु इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आनने छी, जाहिमे अहाँ सबके आबि रहल है, आवाज आबि रहल है। जी बिल्कुल स्टार्ट भऽ चुकल अछि। जी अजय जी, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अजय जी। अहाँके तऽ किछु उत्तर ज्यादा देबाक अछि अजय जी। चलो ठीक छै। प्रश्न अहाँके पहिल प्रश्न अछि, भारतीय क्षेत्र में काज करबाक हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट सँ सम्मानित भेल छलाह के? रमानाथ झा, हरप्रसाद शास्त्री, जॉर्ज गियर्सन, के रहथि? है ना? प्रश्न अहाँके अछि। अजय जी खूब खुश रहो, और भगवान अहाँके जे दिन दुगुना रात चौगुना करथि, और अहाँ एनाही जे तरक्की करैत रही, और जे छै एकदम बस खूब जे छै एकदम बस भगवान के आशीर्वाद बनल रहे, ठीक छै। अहाँके भोज जे छै बहुत सारा बचल है हमरा पर। चलो, प्रश्न आबि चुकल अछि, भारतीय क्षेत्र में काज करबाक हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट सँ अहाँ सबके उत्तर आबि रहल अछि। जी बिल्कुल सी हेतै, के हेता? जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन के बारे में आगे प्रश्न बतायब तऽ आगे डिटेल में आके के बारे में चर्चा कऽ देब। जॉर्ज गियर्सन के बारे में जानि सकै छी जे मधुबनी में जे अहाँके ग्लेशियर मार्केट अछि, मधुबनी में जे ग्लेशियर मार्केट जे आइ के लेल सब्जी के लेल फेमस अछि, ओ जे छै जॉर्ज गियर्सन के द्वारा ही अहाँके स्थापित कयल गेल अछि, है ना। एहि के बारे में विस्तार से बतायब आगा। अगला प्रश्न, पच्चसायक। पच्चसायक जे छै किनका द्वारा लिखल गेल अछि? रमापति द्वारा, उमापति द्वारा, या फिर ज्योतिरेश्वर के द्वारा? पच्चसायक जे छै किनका के द्वारा लिखल गेल अछि? है ना जी बिल्कुल। अगला प्रश्न अछि, पच्चसायक किनका द्वारा लिखल गेल पोथी अछि? रमापति, उमापति, या फिर ज्योतिरेश्वर?
चलो दू के उत्तर से वहां लागल जी बिल्कुल के लिखने छे 25 आयक ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर के द्वारा जे छै 25 आयक पोथी लिखल गेल अछि। ई सब महत्वपूर्ण प्रश्न अछि, ई सब जे छै फैक्चुअल प्रश्न अछि, है ना। नेक्स्ट वन, विद्यापति गीतावली बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अछि, एहि पर जे छै डबल स्टार मार्क क लिया। विद्यापति गीतावली के संपादक के छथि, संपादक पूछ रहल छी, गोविंद झा, रामानाथ झा, उमानाथ झा। ई प्रश्न जे छै स्टार मार्क क लिया। ई प्रश्न जे छै वापस पूछे के संभावना अछि, चाहे वो अहाँ के स्टेट हुए या फिर अहाँ के टीआरई हुए। की हुए त के विद्यापति गीतावली के जे छै अहाँ के छथि अहाँ के संपादक। उत्तर कनी अहाँ सब कनी स्पीड में कनी बढ़ाबियो, बहुत धीरे आबि रहल अछि। विद्यापति गीतावली के संपादक के छथि जी बिल्कुल बिल्कुल राधिका जी के हेतै गोविंद झा के छथि, गोविंद झा, है ना, गोविंद झा। गोविंद झा जे छै विद्यापति गीतावली के अहाँ के रचना केने छथि। एहि में जे छै कतेक आदमी के देखलियनि अहाँ के गलती कऽ दै छथिन उत्तर, त गलती नहीं करब, एके छै एकदम बिल्कुल याद क लिया। के छथि अहाँ के गोविंद झा। गोविंद झा के द्वारा लिखल गेल अछि विद्यापति गीतावली, और ई प्रश्न महत्वपूर्ण अछि। अगला, समसा निम्न कोटिक समीक्षा, समसा निम्न कोटिक समीक्षा की कहबैत अछि? हंस वृत्ति, कोकिलावृत्ति, काक वृत्ति, या उपरोक्त में से एक से बेसी या फिर कोनो नहीं, की होयत? समसा निम्न कोटिक समीक्षा कहबैत अछि हंस वृत्ति, कोकिलावृत्ति, काक वृत्ति, की होयत? उत्तर अहाँ सब कनी जे छै से कनी अपन रफ्तार कनी बढ़ाबियो कनी। ये सब प्रश्न कोनो नया नहीं है, सब प्रश्न अहाँ सब केने छी बिल्कुल। की होयत त काक वृत्ति, समसक निम्न कोटिक समीक्षा जे छै अहाँ के काक वृत्ति कहलाबैया, काक वृत्ति। ई प्रश्न पूछल गेल अछि, ई प्रश्न जे छै अहाँ के पीवाई क्यू है, की अछि अहाँ के ई पीवाई क्यू अछि। ई पूछल गेल प्रश्न है, लेकिन तैयो इंपोर्टेंट अछि, है ना, याद रखब। अगला, कृष्ण एवं सत्यभामा कथा वर्णित अछि कतऽ? कृष्ण और सत्यभामा कथा जे छै अहाँ के वर्णित अछि कतऽ अछि? उषा हरण में, प्रभावती हरण में, पारिजात हरण में। कतऽ देखे के मिले कृष्ण और जे छै अहाँ के सत्यभामा कथा? कृष्ण और सत्यभामा के कथा अहाँ के कतऽ देखे के मिलेया, कतऽ अहाँ के वर्णन अछि? अहाँ के उषा हरण में, प्रभावती हरण में, या फिर अहाँ के परिजात हरण में, कतऽ देखे के मिलेया? जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही जवाब अछि, कतऽ अछि? पारिजात हरण में, है ना। पारिजात हरण में जे छै अहाँ के से कृष्ण और सत्यभामा कथा अहाँ के वर्णित अछि। उषा हरण में बिल्कुल नहीं छै, प्रभावती हरण में नहीं, पारिजात हरण में। और ई प्रश्न जो है के ना से बुझियो एक तरह से बीपीएससी के फेवरेट प्रश्न भ चुकल है। ई जे छै जहिया से टीआरई लऽ रहल ओकर फेवरेट प्रश्न छै कि जरूर हो जे छै अहाँके घुमा फिरा के पूछ दै छै अहाँके, तऽ बुझलो जे छै फेर अहाँके नहीं एग्जैक्टिव प्रश्न देत तऽ एहिठाम से घुमा फिरा के जरूर अहाँके ओ क्वेश्चन के टच करत, चाहे वो अहाँके स्टेट हुए चाहे टीआरई हुए या फिर अहाँके नेट लऽ लिअ, ठीक छै ना। एहिके टच जरूर करत अहाँके घुमा फिरा के, किया तऽ अहाँके पारिजात हरण में। अगला, सुमेधा नायक छथि ककर? सुमेधा जे छै अहाँके नायक छथि कथी के? सामवर्ती पुनर्जन्मक, विद्यापति विलाप के, सुंदर संयोग के, या फिर उपरोक्त में से एक से बेसी या फिर कोनो नहीं, की होयत? सुमेधा जे छै ककर नायक छथि अहाँ के? सुमेधा नायक छथि ककर? सामवती पुनर्जन्मक, विद्यापति विलाप, सुंदर संयोग, की होयत? अहाँ सब एना उत्तर नहीं दियो, सी आ बी को हम पता नहीं चले अहाँ सब जेना दै छै ना, ओना देखो छठा क्वेश्चन छै तऽ ई कल करियो जे 6 के ए बी सी डी जेना छै ओना दल करियो, ई नहीं जे सिर्फ बी आ सी ओना नहीं पता चले छै। नंबर लिख दो के बाद आंसर, भले ही 1 मिनट लेटे। चलू नहीं उत्तर गलती आबि रहा है, उत्तर बिल्कुल एकोटा के सही नहीं, सबके गलती अछि।
अहाँ के सुमेधा जे छै सामवती पुनर्जन्मक अहाँ के नायक छथि, कथी के? सामवती पुनर्जन्मक। अहाँ के सबके उत्तर गलत अछि, अहाँ के सब 100% उत्तर गलत देलिए, 100% है ना, आंसर सबके रॉन्ग अछि, आंसर रॉन्ग गेलै, एकोटा के सही नहीं है, सबके सब गलती देलिए उत्तर। की हेतै? सुमेधा नायक छथि ककर? सामवती पुनर्जन्मक। अगला, निम्नलिखित में महाकाव्य अछि, कोन एहिमे से महाकाव्य अहाँके अछि? सूर्यमुखी, बाजी उठल मुरली, राधा बिरह। ई प्रश्न जे छै किनको से गलती नहीं हेबाक चाही, उम्मीद करै छी जे एहि के उत्तर सब गोटे सही देबै। एहि प्रश्नक उत्तर किनको बुते गलती नहीं हेबाक चाही। कोन एहिमे से महाकाव्य अछि? देखियो महाकाव्य तऽ अहाँके गिनबुत के छै, तऽ कोन अछि? सूर्यमुखी, बाजी उठल मुरली, राधा बिरह। की होयत एहिमे से? अच्छा रमेश जी अहाँके सही उत्तर छल, चलू तहन तऽ बढ़िया छल। हाँ जी रमेश जी अहाँके उत्तर सही छल, बिल्कुल बिल्कुल। चलो साथ के किए थे जी, बिल्कुल एकदम सही जवाब। रमेश जी के उत्तर सही है लाइन, रमेश जी के राधिका जी के दोनों के उत्तर एकदम सही जवाब छन, है ना जी। सांध्या नहीं, सांध्या जी के गलत छन। की है अहाँके राधा बिरह? राधा बिरह की अछि अहाँके? तऽ राधा बिरह अहाँके महाकाव्य अछि, महाकाव्य अछि राधा बिरह। दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। राधा बिरह अहाँके महाकाव्य अछि, ध्यान राखब। अगला प्रश्न, समीक्षावृत्ति लिखने छथि, समीक्षावृत्ति किनका द्वारा अहाँके लिखित पोथी अछि? प्रेम शंकर सिंह, बासुकीनाथ झा, रमानाथ झा। समीक्षावृत्ति पोथी जे छै अहाँके, समीक्षावृत्ति पोथी के लेखक के छथि, है ना, प्रश्न ई अछि। समीक्षावृत्ति पोथी किनका द्वारा अहाँके लिखल गेल अछि? प्रेम शंकर सिंह के द्वारा, बासुकीनाथ झा, या फिर रमानाथ झा। की होयत? आठ के उत्तर आबा लागल जी, बिल्कुल सही अछि रमेश जी, रमेश जी के उत्तर तो एकदम सही रहे छन जी। सोनी जी बिल्कुल अहूँ के उत्तर एकदम सही अछि। की हैत? तो बिल्कुल एकदम अहाँके रमानाथ झा, समीक्षावृत्ति जे छै अहाँके रमानाथ झा के द्वारा लिखल गेल पोथी अछि, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। अगला, भारत भ्रमण, भारत भ्रमण के रचनाकार के छथि? सीताराम झा, हरिमोहन झा, समुद्र झा, है ना। भारत भ्रमण यहाँ के जे छै पोथी के रचनाकार के छथि? रचनाकार, ये यहाँ के डबल स्टार के प्रश्न, डबल ने ट्रिपल लगा लिया, ट्रिपल स्टार के भारत भ्रमण। भारत भ्रमण किनका द्वारा लिखल गेल पोथी अछि? है ना, ऑप्शन में अछि सीताराम झा, हरिमोहन झा, समुद्र झा। जी बिल्कुल रमेश जी के उत्तर सही छन, बाकी सोनी के गलत छन जी। संध्या जी सही उत्तर अछि जी, रमेश संध्या के उत्तर सही छन, सीताराम झा। रमेश जी यहाँ के तो बहुत बढ़िया के तैयारी अछि, बहुत ही बढ़िया। सीताराम झा भारत भ्रमण के रचनाकार के छथि, तो भारत भ्रमण के रचनाकार अहाँके सीताराम झा छथि, है ना। याद करे बिल्कुल अहाँके समुद्र झा नहीं छथि, बिल्कुल एहि पर कंफ्यूजन नहीं हो। सीताराम झा ये आए ने हम कई बेर अहाँके प्रश्न अहाँके सबके हम जे छै एहि प्रश्न के बारे में बता देने छी। अगला, हमर सत्यक प्रयोग, हमारे सत्यक प्रयोग के अनुवादक छथि के? योगानंद झा, रामदेव झा, रमन झा। हमर सत्यक प्रयोग, है ना, 10 के की हुए? तो हमर सत्यक प्रयोग के अनुवादक के छथि? योगानंद झा, रामदेव झा, या फिर रमन झा। जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया के छथि अहाँके हमर सत्यक प्रयोग के छथि? योगानंद झा, योगानंद झा, है ना, अनुवादक छथि। योगानंद झा द्वारा जे छै अहाँके हमर सत्यक प्रयोग के अहाँके जे छै अनुवाद कयल गेल अछि, एकदम बिल्कुल सही है अहाँके राधिका जी, श्वेता जी, सोनी,
ऋषि रमेश सबके उत्तर सही है। संध्या जी कनी ध्यान दियो कनी उत्तर पर। नेक्स्ट वन, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कथाक रचनाकार छथि के छथि? हरिमोहन झा छथि, तंत्रनाथ झा छथि, कुमार गंगानंद सिंह छथि। पंच परमेश्वर है ना, नाम है पंच मतलब पांच परमेश्वर। पांच परमेश्वर किनका द्वारा लिखल गेल अछि पोथी? हरिमोहन झा, तंत्रनाथ झा, कुमार गंगानंद सिंह। के लिखने छथि? के लिखने छथि पंच परमेश्वर? उत्तर गलती आबि रहल अछि। रमेश जी के उत्तर सही आबि गेलनि, सोनी के उत्तर सही अयलनि। रमेश जी के सोनी के उत्तर सही छनि, बाकी ऋषि राधिका उत्तर गलत अहाँ सबके अछि। जी बिल्कुल सही जवाब अछि के अहाँके पंच परमेश्वर के बात करी तो पंच परमेश्वर कथा के रचनाकार अहाँके के छथि? अहाँके कुमार गंगानंद, बिल्कुल सही, कुमार गंगानंद सिंह। कुमार गंगानंद सिंह के द्वारा जे छै पंच परमेश्वर कथा के अहाँके रचना कयल गेल अछि। अगला, भल मानुष उपन्यास की अछि? ध्यान देबै, उपन्यास अछि है ना, की अछि? उपन्यास अछि, उपन्यास है, ध्यान राखब, बहुत इंपोर्टेंट छै। भल मानुष उपन्यास छै, किनका द्वारा लिखल गेल अछि? उपेंद्रनाथ झा व्यास, गोविंद झा, योगानंद झा या फिर मणिपद्म। किनका द्वारा लिखल गेल अछि? भल मानुष उपन्यास जे छै किनका द्वारा अहाँके रचना कयल गेल अछि? उपेंद्रनाथ झा व्यास, गोविंद झा, योगानंद झा या अहाँके मणिपद्म। उत्तर नहीं सही आयल, बिल्कुल गलत अछि। जी बिल्कुल राधिका जी के उत्तर सही छनि, श्वेता के, रमेश जी के एकदम सही जवाब छनि योगानंद झा। भल मानुष उपन्यास के लिखने छथि अहाँके योगानंद झा। पिंकी जी लाइव नहीं छथि की? श्वेता जी पिंकी जी के बता दियो ना, लाइव लाइव नहीं आयल छथि, कनी इन्फॉर्म कर दियो कनी। श्वेता कुमारी पिंकी जी के सेहो कनी कह दियो ना, एकदम वो छलथि है लाइव एखन नहीं छै तो। चलो कोनो बात नहीं छै। भल मानुष उपन्यास किनका द्वारा लिखल गेल अछि? योगानंद झा के द्वारा, एकदम सही अछि। अगला प्रश्न, भपाइत चाहक जिंदगी। भफायत चाहक जिंदगी के नाटककार छथि? भाग्य नारायण झा, अरविंद अक्कू, महेंद्र मलंगिया, सुधांशु शेखर चौधरी। यहाँ के जे छै बहुत इंपोर्टेंट अछि, है ना, बहुत इंपोर्टेंट अछि। तेरह की बात अहाँके भपाइत चाहक जिंदगी। भपाइत चाहक जिंदगी किनका द्वारा लिखल गेल अछि? बिल्कुल किनका उत्तर से? विवाह के उत्तर सही छनि ऋषि जी, सांध्या, सोनी, राधिका, रमेश, श्वेता जी सबके उत्तर सही है, एकदम बिल्कुल सही है, 100% उत्तर सही। सुधांशु शेखर चौधरी 100% उत्तर अहाँ सबके सही है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन, पयस्विनी। पयस्विनी काव्य संग्रह के रचयिता छथि? उपेंद्र ठाकुर मोहन, सुरेंद्र झा सुमन, चंद्रनाथ मिश्र अमर, काशीनाथ ठाकुर कलेश। है ना, पयस्विनी काव्य संग्रह जो छै अहाँके किनका द्वारा अहाँके रचना कयल गेल अछि? है ना, पयस्विनी जे छै अहाँके काव्य संग्रह किनका द्वारा रचना कयल गेल अछि? की बताइए के? जी बिल्कुल, क्या के सही उत्तर है भाई तो सुरेंद्र झा सुमन। सुरेंद्र झा सुमन के आगे प्रमुख रचना में से एक रचना से हो के काव्य संग्रह पयस्विनी, सुरेंद्र झा सुमन के। नेक्स्ट वन, पांच पत्र। पांच पत्र कथा के लेखक छथि? जनार्दन झा, जनसीदन,
गंगानंद सिंह, भुवनेश्वर सिंह भुवन, हरिमोहन झा। 5 पत्र है ना, 5 पत्र कथा जे छै किनका द्वारा अहाँके रचित अछि? जनार्दन झा जनसीदन के द्वारा, गंगानंद सिंह के द्वारा, भुवनेश्वर सिंह भुवन के द्वारा, या हरिमोहन झा के द्वारा? किनका द्वारा? की भऽ जायत के? जी बिल्कुल एकदम सही जवाब अछि। की होता? हरिमोहन झा। हरिमोहन झा। 5 पत्र कथा जे छै अहाँके हरिमोहन झा के द्वारा अहाँके रचित अहाँके कथा अछि। नेक्स्ट वन, घसल अठन्नी। घसल अठन्नी लिखने चाहिए तो मधुप, यात्री, बहेर, दीपक, है ना? घसल अठन्नी, घसल अठन्नी किनका द्वारा लिखल गेल अछि? घसल अठन्नी जे छै है ना, किनकर अहाँके रचना अछि? अहाँके मधुप के, बैद्यनाथ मिश्र यात्री के, बहेर के, या फिर दीपक के? जी बिल्कुल की है अहाँके? तब मधुप, है ना? एकदम सही है, एकदम मधुप। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन, विद्यापति की श्रृंगारिक पदक काव्य शास्त्रीय अध्ययन के लेखक थे के छै? के छथि अहाँके? अमरेश पाठक, बासुकीनाथ झा, देवेंद्र झा, सत्यनारायण मेहता। विद्यापति श्रृंगारिक पदक काव्य शास्त्रीय अध्ययन के लेखक के छथि? अमरेश पाठक, बासुकीनाथ झा, देवेंद्र झा, या फिर सत्यनारायण मेहता? की होयत? प्रश्न अहाँके अछि, विद्यापति श्रृंगारिक पदक काव्य शास्त्रीय अध्ययन के लेखक थिका? अमरेश पाठक, बासुकीनाथ, देवेंद्र झा, या फिर सत्यनारायण मेहता? उत्तर किनको सही नहीं है, गलत, सबके गलती अछि। आगे किनका द्वारा लिखल गेल छै? देवेंद्र झा के द्वारा। देवेंद्र झा, देवेंद्र झा के प्रमुख रचना में से एक रचना है। नेक्स्ट वन, साहित्य अकादमी सब पुरस्कृत छथि? नयिका बनिजारा, लोरिक विजय, राय रनपाल, लवहरी कुप्तहरी। एहिमे से के एहन छथि जिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि? नयिका बनिजारा, लौरिक विजय, राय रनपाल, लवहरी कुप्तहरी, है ना? के शायद? ई प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट। कहलिए कि चलो हम अहाँ के बैकग्राउंड लग हम बताबै छी, पहले अहाँ उत्तर दऽ दियौ। एहिठाम से एकटा प्रश्न रह के फिक्स है ना, यानी एक प्रश्न अहाँ के पूछले टा जाता एहिठाम से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक प्रश्न अहाँ के फिक्स रहे छै, तैं लगा 4-5 टा बता दै छी हम अहाँ के, और बाकी अहाँ के हम पूरा फिर क्लास में एक बता देब। पूरा पूरा साहित्य अकादमी पुरस्कार पर एक पूरा हम क्लास रिकॉर्ड कऽ के अहाँ के हम दऽ देब, जे ना ओकरा देख लेब, याद कऽ लेब। साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक प्रश्न पूछे टा जाइ छै, अहाँके कन्फर्म छै, ओहिमे कोनो संदेह नहीं छै। की होत अहाँके? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल राधिका जी के उत्तर सही छनि। के तऽ अहाँके? जी रमेश जी बिल्कुल सही जवाब अछि। अहाँके की होत अहाँके? तऽ नायिका बंजारा, नायिका बंजारा भऽ जायत अहाँके। यदि हम बात करी ना नायिका बनिजारा के, यदि हम बात करी अहाँके दी, तऽ नायिका बनिजारा जे छै अहाँके, ठीक छै, 1973 में आयल है। नायिका बनिजारा 1973 में, है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले। किनका के छलै? किनका द्वारा लिखल गेल छली? तऽ ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म, ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म, मणिपद्म के द्वारा लिखल गेल छल अहाँके 1973 में। यदि हम बात करी यहाँ के 1971 में,
तो 1971 में के पयस्विनी कविता के लेल किनका किनका भेटल छल? पयस्विनी के लेल, पयस्विनी कविता के लेल किनका भेटल छल? तो सुरेंद्र झा सुमन के, सुरेंद्र झा सुमन के, सुरेंद्र झा सुमन के। वो आइटम बात करी 1970, 1970 में यदि बात करी यहाँ के तो 1970 में छे राधा विरह महाकाव्य के लेल भेटल छल। किनका भेटल छल? राधा विरह महाकाव्य के लेल काशीकांत मिश्र मधुप के, काशीकांत मिश्र मधुप। हम बात करें यहाँ के 1969 में, तो 1969 में जे दुपात्रा उपन्यास के भेटल छल। उनके दुपात्रा उपन्यास के किनका भेटल छल? तो उपेंद्र नाथ झा के, उपेंद्र नाथ झा के। हम यदि यदि बात करी 1968 में, तो 1968 में भेटल छल अहाँ के पत्रहीन नग्न गाछ कविता के लेल, पत्रहीन नग्न गाछ की छली कविता। किनका भेटल छल? तो अहाँ के बैद्यनाथ मिश्र यात्री के, बैद्यनाथ मिश्र यात्री है ना, इनके नागार्जुन के नाम से भी जाने चलिए। और हम बात करी थी 1966 में, तो 1966 में भेटल अछि मिथिला वैभव के लेल है ना दार्शनिक ग्रंथ छल। मिथिला वैभव की छली दार्शनिक ग्रंथ। है ना, किनका द्वारा लिखल गेल छल? तो यशोधर झा के द्वारा है ना। तो कनी सब कुछ इंपोर्टेंट है, अगर अहाँ सब याद कर लेब एहिठाम से एकटा प्रश्न एकदम 100% रहत रहते टा छै। और हाँ, केओ गोटे यदि चैनल पर नया छी तो जरूर जे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। क्या तो ना हम अहाँ सब से हरेक शनि रवि के मैराथन क्लास अहाँ सब लऽ के आब यूट्यूब पर फ्री में जे हरेक शनि रवि के मैराथन क्लास लऽ के आब। और साथ ही साथ अहाँ सबको बता दी जे पेड क्लास जो अहाँ के काल्हि से स्टार्ट भ रहा है। तो जिनका भी एकदम बिल्कुल एकदम अहाँ के TRE 4.0 के या फिर स्टेट के या फिर नेट के जो तैयारी करवा को है जीरो से है ना, तो हमारा से जुड़ सकते पेड क्लास में। नंबर हमें दिले 9582908307 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते छी है ना। और पेड क्लास से जुड़ सकते छी। एखन ऑफर से चल रहा है जो मैथिली के पूरा जीरो से लगे पूरा लास्ट तक पढ़ाब। पहले थ्योरी प्लस फिर MCQ, तो एक बार टेस्टो सीरीज और फिर आगे GK GS भी कंप्लीट है ना। तो जुड़ सकते छी पेडो क्लास में। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अछि धूमकेतुक उपनाम से प्रसिद्ध छथि। धूमकेतुक उपनाम से प्रसिद्ध अछि कि रामकृष्ण झा, गंगेश्वर झा, रामानंद लाल दास या फिर भोलानाथ झा। यानी के एहन व्यक्ति छथि जे धूमकेतु उपन्यास के अपना के सॉरी धूमकेतुक उपनाम से जेना रहे कते के नाम रहे अहाँ के राम रहल लेकिन ओकर नाम कह दे के गोलू मोलू। तो अहाँ के एहन छथि एहिमे जिनका जे अहाँ के धूमकेतु के नाम से भी जानल जाए छै, यानी हुनकर उपनाम छनि धूमकेतु। रामकृष्ण झा, गंगेश्वर झा, रामानंद लाल दास या फिर भोलानाथ झा के छथि? जी बिल्कुल के तो अहाँ के बिल्कुल सही जवाब अछि भोलानाथ झा। भोलानाथ झा के जे छै ना धूमकेतु, भोला देखियो याद कर लिया, भोला हर हर महादेव
यानी धूमकेतु कुछ भी कह सके शायद, तो भोला धूमकेतु, ठीक है। चलो अगला, मैथिली मिथिला क्षेत्र से प्रकाशित पहिल पत्रिका थी मैथिल हित साधन, मिथिला मोद, श्री मैथिली, मिथिला मिहिर। ये महिरी नहीं है, मिथिला मिहिर है ना, मिथिला मिहिर। कोन अहाँके एहिमे से छै पत्रिका है जे मैथिली में पहिल बेर अहाँके प्रकाशित भेल अछि, है ना। की होयत? बीस के की होयत? जी मिथिला मिहिर के अहाँके मिथिला मिहिर, मिथिला मिहिर पत्रिका जे छै अहाँके मैथिली के पहिल पत्रिका अहाँके छल जे प्रकाशित भेल छल, है ना, मिथिला मिहिर। नेक्स्ट वन, मैथिली दर्शन, मैथिली दर्शन के संपादक के छला? बाबू साहेब चौधरी, प्रबोध नारायण सिंह, मंत्रनाथ झा हंसराज या राजकमल चौधरी के छथि मैथिली दर्शन के संपादक? मैथिली दर्शन के संपादक के छथि बाबू साहेब चौधरी, प्रबोध नारायण सिंह, मंत्रनाथ झा हंसराज या फिर राजकमल चौधरी? की हुए उत्तर के? है ना। चलो बिल्कुल सही जवाब किया था कि बाबू साहेब चौधरी, मैथिली दर्शन के संपादक के छला बाबू साहेब चौधरी। नेक्स्ट वन, अनुदित पोथी, अनुदित पोथी अहाँके अछि की अछि? पहिल लोक, अभिशप्त, अगिनबान या फिर तमस? की अछि अनुदित पोथी? की अछि अनुदित पोथी में से की अछि? पहिल लोक अछि, अभिशप्त अछि, अगिनबान है या फिर तमस अछि? यो प्रश्न अहाँके इंपॉर्टेंट है प्रश्न। की भऽ जायत? अनुदित पोथी की अछि? बिल्कुल किया था कि एकदम सही जवाब तमस है। की है? तमस, एकदम सही है, तमस हो जाता है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या? प्रभास कुमार चौधरी, है ना, प्रभास कुमार चौधरी के पुरस्कृत पोथी थी कथा प्रभास, प्रभासक कथा, नव घर उठे पुरान घर खसई, दिदबल? की होयत? प्रभास कुमार चौधरी पुरस्कृत पोथी थी कथा प्रभास, प्रभासक कथा, नव घर उठे पुरान घर खसई या फिर आंके दिदबल? की होयत? एकदम सही जवाब ऋषि जी, बहुत ही बढ़िया अंशु जी, जी विवाह बहुत ही बढ़िया किया ताकि प्रभास कुमार चौधरी पुरस्कृत पोथी यहाँ के प्रभासक कथा है। की है? प्रभासक कथा, बी होयत, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन, मैथिलिक पहिल दैनिक पत्र, मैथिलिक पहिल, देख ध्यान दियो, पहिल दैनिक पत्र हम कह रहा छी, है ना, पहिल दैनिक पत्र, है ना। दैनिक एक हो साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार, दैनिक मतलब जे नियमित रूप से डेली। तो पहिल दैनिक पत्र में से कौन छल? स्वदेश, मिथिला मिहिर, मिथिला समाद या फिर मिथिला? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एठमा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हेबाक अछि, या तो हम स्पष्ट कह देने छी की छै पहिल दैनिक पत्र, है ना। की होत उत्तर? पहिल दैनिक पत्र हम कह रहा छी, हमें पता है जहां सब गलती करबे। जी बिल्कुल विभा जी उत्तर सही छै जी, सोनी जी बिल्कुल स्वदेश अछि। की अछि? स्वदेश अछि, स्वदेश, स्वदेश अहाँके पहिल दैनिक पत्र अछि, है ना।
ध्यान दियो, एक टाइम साप्ताहिक दैनिक, हम पहिल दैनिक कौन है ना, तो दैनिक की बताएं के, तो दैनिक अहाँ के स्वदेश अछि। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला, मार्कंडेय प्रवासिक महाकाव्य थिक, मार्कंडेय प्रवासिक महाकाव्य थिक, सीतायन, हनुमान चरित, कृष्ण चरित, अगस्त्यायनी, है ना, कौन अछि? मार्कंडेय प्रवासिक महाकाव्य, सीतायन, हनुमान चरित, कृष्ण चरित, अगस्त्यायनी की है तमें से? जी बिल्कुल, एकदम सही जवाब है रमेश जी, ऋषि जी, सोनी, एकदम बहुत ही बढ़िया। क्यों बताएंगे? अगस्त्यायनी, अगस्त्यायनी एकदम सही है, 100% सही जवाब। नेक्स्ट वन, नदी है ना, नदी शब्द कोन पर्यायवाची नहीं अछि? ध्यान देवे, नहीं, नहीं पूछ रहा है ना, कोन नहीं छे, है ना, दरिया, तटनी, अवमानना, नदी के पर्यायवाची एहिमे से कोन नहीं अछि? दरिया, तटनी, अवमानना, कोन अहाँ के पर्यायवाची नहीं अछि? ई प्रश्न छै, तो उल्टे गलत नहीं देबै किछो। एहिमे से दूटा अहाँ के पर्यायवाची हेतै, एकटा नहीं हेतै पर्यायवाची, जे नहीं छै वएह अहाँ के चूज करबाक अछि। जी बिल्कुल, ज्योति जी के एकदम सही जवाब है जी, ज्योति जी बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब ज्योति जी। अहाँ के दरिया जे छै नदी के पर्यायवाची अछि, है ना, नदी के अछि। तटनी सेहो नदी के कहल जाइ छै। अवमानना नहीं छै, अवमानना नहीं अछि, है ना बिल्कुल। सोनी के ई के बात नहीं छै, ए बी दोनों सही छै, है ना, सिर्फ सी नहीं छै, तो उत्तर भाई सी हमर, है ना, सी भाई तो उत्तर, सी इज द, जी बिल्कुल, जी पंकज जी एकदम सही जवाब है, सी भाई, सी द राइट आंसर। जी राधिका जी, सी हेतै। नेक्स्ट वन, मैथिली काव्यक, मैथिली काव्यक मध्यकालीन परंपरा के प्रमुख छल, की प्रमुख छल? गीत काव्य, नाटक, या फिर कथा काव्य? दैट इज वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट ई जैसे प्रश्न ये छै। ध्यान दिबे कि छै मैथिली काव्यक मध्यकालीन परंपरा, मैथिली काव्यक, पहिल तो प्रश्न ई भ गेल। दोसर की पूछिए? मध्यकालीन परंपरा, है ना, मैथिली महाकाव्य के मध्यकालीन, एकटा छै प्राचीन कालीन, एकटा छै मध्यकालीन, एकटा छै अहाँके आधुनिक कालीन। तो एहिठाम मध्यकालीन के बात कर रहल छी। मध्यकालीन परंपरा के प्रमुख की छल? गीत काव्य, नाटक, कथा काव्य। कनियो जे मैथिली में अहाँ सब पढ़ने हेबै ना, या हमर क्लास जे केने दुओ चारिटा उत्तर के सही दऽ देबै सब। क्या उत्तर के एकदम सही जवाब अछि। राधिका जी के उत्तर सही छनि, अहाँ के राधिका के उत्तर सही छनि, और किनकर सही छनि? सबके गलत छनि, राधिका जी छोड़ के सबके गलत। जी ज्योति जी के से उत्तर सही छनि, राधिका ज्योति के उत्तर सही छनि, और बाकी सब गलती कऽ देलखिन। गीत काव्य ना, गीत काव्य, देखियो सब जाने मध्यकालीन के बारे में बात की विद्यापति, मध्यकालीन विद्यापति, विद्यापति बना गीत काव्य के समय काल के बात कर रहा छी हम, ई केना अहाँ सब गलती कर सकै छी? अहाँ के मध्यकालीन जहने करिए तुरंत अहाँ सब गीत काव्य को उठा के आनि लिया एकदम, या फिर याद कर लियो जे विद्यापति के समय काल याद कर लियो, ठीक है। ई प्रश्न अहाँ के कंफ्यूजन क्रिएट करत, लेकिन अहाँ के कंफ्यूजन अहाँ के बार बार कह दिलहुँ अहाँ के हम, मध्यकालीन, एहिठमा आधुनिक कालीन सेहो आबि सके प्रश्न में, है ना। जहने मध्यकालीन अछि तुरंत अहाँ के दिमाग में खट से अहाँ के अच्छा कहिया के बात कर रहल छियै। अगला, दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, है ना, लक्ष्मीश्वर सिंह के राज कवि छला, के छला? पहिल देखियो प्रश्न, पहले देखियो केना छै। दरभंगा महाराज के बारे में बात कर रहल छियै, के? लक्ष्मीश्वर सिंह। हुनकर राज कवि के छलखिन? विद्यापति, चंदा झा, रामेश्वर झा। लक्ष्मीश्वर सिंहक राज कवि के छलैथ? चंदा झा, विद्यापति, या रामेश्वर झा? बस सरल प्रश्न अछि, लेकिन कंफ्यूज नहीं हेबाक छै एहिमे। की होयत? उत्तर बहुत धीरे आबि रहल अछि।
एकोटा के उत्तर सही नहीं है। सब आदमी गलती आबि रहा है, सब आदमी गलती आबि रहा है। एकोटा के उत्तर सही नहीं आबि रहा है, सब के सब गलती कऽ रहल छी। ओतेक प्रश्न तऽ टफ नहीं छै। लक्ष्मीश्वर सिंह के बारे में बात कर रहल छियै। ई हमरा कहू जे छै अहाँके जे छै उत्तर वह नहीं दऽ रहल छै, जे नहीं छै उत्तर वो दऽ रहल छै अहाँ सब। जी बिल्कुल ज्योति जी, ऋषि जी बिल्कुल एकदम सही कहले। चंदा झा यानी चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ झा उपनाम एकदम छै अहाँके चंदा झा। चंदा झा जिनका कहै छै अहाँके, जिनका ले मिथिला रामायण जे छै बार बार पढ़ै छियै, है ना। वही चंदा झा जे छै लक्ष्मीश्वर सिंह के राज कवि छला। विद्यापति केना हथिन? विद्यापति तो अहाँके शिव सिंह के समय काल के चलते है। और अहाँके रामेश्वर सिंह कहाँ एकदम ही केना एकदम संभव ही नहीं छै अहाँके। तो हम एक लक्ष्मीश्वर सिंह के समय काल के चलते अहाँके हमर चंदा झा, चंद्रनाथ झा, चंदा झा है ना, जिनकर मिथिला रामायण बहुत चर्चित अछि। अगला आबि अगला प्रश्न। चंदा झा के निधन कतऽ भेल रहनि? पिंडारुच, दरभंगा में या फिर काशी में, है ना। कतऽ भेल छलनि? चंदा झा के जे छै अहाँके अच्छा चलो अहाँ से पहले क्यों हमरा बता दिया। चंदा झा के जन्म जे छै कहिया भेल छलनि? चंदा झा के जन्म जे छै कोन ईस्वी में भेल छलनि? अहाँ सब कमेंट करके बताओ, ठीक छै। और जे छै कोन जगह, गांव के नाम की छलनि, ग्राम की छलनि सेहो बताओ। और ओहिके बाद बताओ जे कतऽ हिनकर निधन भेलनि। उत्तर चलो उत्तर अहाँ से उत्तर तो सही आबि गेल। सबके आदमी उत्तर सही है जे काशी में हिनकर निधन भेलनि। एकदम सही जवाब अछि। काशी वाराणसी जगह कहै छै ना, वाराणसी जकरा कहै छै अहाँके, एहिठमा हिनकर निधन भेलनि। एकदम सही जवाब है, ई तो सही अछि। अगला प्रश्न कहलहुँ हिनकर जन्म कहिया भेल छलनि? 1831। वाह रानी ऋषि रमेश, बहुत ही बढ़िया। 1831 में भेल छलनि। कतऽ भेल छलनि? बिल्कुल सही है पंकज जी, 20 जनवरी 1831 एकदम सही है। कतऽ भेल छलनि से बता दिया। कनियो ध्यान देवे तो प्रश्न में ही उत्तर छै। गांव के नाम पिंडारुच, दरभंगा, बिल्कुल सही है। एकदम ज्योति जी के सही एकदम जवाब। कतऽ छलनि? पिंडारुच में, है ना, पिंडारुच में, है ना, पिंडारुच दरभंगा में है ना, ओहिठाम हिनकर जन्म भेल छलनि, पिंडारुच में, है ना। एकदम सही, बहुत ही बढ़िया ज्योति जी। अरे बुझ गए, पिंडारुच में इनका जन्म भेल छलनि 1831 में, और देहांत कतऽ भेलनि? काशी में। एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। अगला, श्री राम किएक सीताक जंगल पठबाइक दैत छथि? सीताक सुरक्षा के लेल, लोक अपवाद के लेल, या फिर लोक अपवाद से बचबाक के लेल, या फिर लक्ष्मण के आग्रह पर। देखियो जखन अहाँके हम जे छै लाल दास के द्वारा जे अहाँके मिथिला रामायण अछि, है ना, लाल दास के मिथिला रामायण जखन अहाँ सबके पढ़ेने रही, तो ओहिमे जे छै अहाँके जे छै से ओहिमे एकटा अहाँके चैप्टर छल, जे चैप्टर में अहाँके वर्णन छल जे सीताक जे छै अहाँके, सीता के बारे में अध्ययन में एकदम अहाँ सब केने हेबै, बतेनौ हम छी। ओहिमे पढ़ने हेबै जे सीता के जे छै से राम के द्वारा वनवास भेज देल जाइ छनि। किएक भेज देल जाइ छनि? आर ई तो बहुत ही साधारण सी बात छै, सब अहाँ सब रामायण के बारे में जनितो छियै। जहन रावण पर जहन अहाँके विजय प्राप्त कऽ कऽ वापिस अयोध्या अयला, और अयोध्या नरेश जन बनला, अहाँके गद्दी जन प्राप्त जन कैला, है ना, तऽ की एहन कारण छलै जे अहाँके जे छै से वापिस सीता के जे छै जंगल त्याग देलखिन? ये तो प्रश्न किनको से गलती नहीं हेबाक चाहिए। जी बिल्कुल एकदम सही है। की है अहाँके लोक अपवाद के कारण, लोक अपवाद से बचबाक कारण, जे कि जेनाकि अहाँ सब यादो हैत जे किछु धोबिन जे छै अहाँके हिनका पर जे छै अहाँके लालछन उछाला लगलखिन, है ना। जैसे सीता जे छै अहाँके रावण के साथ रहल छनि, तो उल्टा सीधा बहुत सारा अनाप शनाप क्वेश्चन अहाँके क्रिएट होबे लगले। जय लोक अपवाद से बचे के लेल जे छै अहाँके राम जे छै अहाँके सीता के अहाँके त्याग देलखिन, हिनका वनवास के लेल भेजबा देलखिन। किनका हाथे? लक्ष्मण के हाथे। बतेने रहे जो लक्ष्मण जन हिनका जन छोड़े गेलखिन, तो हिनका दोनों बीच में जे छै बहुत सारा अहाँके जे छै से बिगड़ा भेल छै, मतलब अहाँके बहुत आंसू भी बहल छै।
तो की कहै सीता ई अहाँ के हमर दोष नहीं अछि, या फिर सॉरी ई अहाँ के दोष नहीं, या फिर राम प्रभु के दोष नहीं अछि, ई हमर भाग्यक दोष अछि, हमर भाग्य में लिखल अछि, तो हमरा भोगे पड़त। तहन फिर कतऽ जाइ छथि तऽ वाल्मीकि आश्रम में हिनका आश्रय भेटै छनि। तत्पश्चात जे अहाँ सब जानते छियै लव कुश दो नाम के अहाँके पुत्र के हिनका प्राप्ति होइ छनि, है ना, लव कुश कांड। तो की है अहाँके उत्तर बिल्कुल सही अछि, लोक अपवाद से बचबाक के लेल, एकदम सही। नेक्स्ट वन, बैद्यनाथ मिश्र यात्री। देखियो अहाँके बैद्यनाथ मिश्र यात्री जे छै अहाँके जन मैथिली में जन एक कविता लिखे चले थे तो यात्री, और यह बैद्यनाथ मिश्र जन हिंदी में जन अपन रचना कला तो वो जैसे नागार्जुन। यह यात्री जे छै अहाँके हिंदी में जन हिनका रचना आबै छलनि, हिंदी रचना में तो की कहला छलै अहाँके ई, तो अहाँके जे छै नागार्जुन, है ना, नागार्जुन के नाम से फेमस हो चले थे, बहुत बड़ा चले थे ई। चलो आगे प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र यात्री मैथिली काव्य में की रचना आरंभ कैलनी? धार्मिक गीत लेखन, समाज आ देशक वास्तविक स्थितिक वर्णन, पौराणिक कथा लेखन। देखियो बैद्यनाथ मिश्र यात्री जैसे एक बहुत ही साधारण परिवार से छला, अपन जे छै अहाँके विद्या प्राप्त करला जे छै अहाँके सिर्फ नहीं बिहार, बंगाल गेला, वाराणसी गेला, ओहिठाम से विद्या प्राप्त केला। विद्या प्राप्त केला के बाद अपन किताब के रचना सेहो केला। तत्पश्चात बाद में जाकर जे छै बौद्ध धर्म अपना लै छथि, आ फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करे के लेल अहाँके श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, रूस, है ना, कतऽ कतऽ जाइ छथि, भ्रमण करै छथि। फिर बाद में आबि कऽ जे छै है ना वापिस अपन हिंदू धर्म अपनाबै छथि, और अपन जे छै अहाँके की करै छथि, फिर अहाँके रचना करै छथि अहाँके हिंदी में रचना केला, नागार्जुन सब प्रसिद्ध भेला। मैथिली में जे केला तऽ अहाँके यात्री के नाम से। की होता है कि उत्तर? गलती आ रहा उत्तर जी, बिल्कुल एकदम ए के दिले था, ए में एकोटा नहीं क्यों शायद, ए में तो एकोटा क्यों नहीं शायद, 31 के बी, 31 के बी, बी बी बी, हाँ बिल्कुल 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 सही है। समाज आ देशक वास्तविक स्थिति वर्णन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। समाज आ देशक वास्तविक स्थिति के वर्णन करना शायद, है ना, ओहि समय में केहन समाज चले तो ओकर आगे वर्णन करे चल, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। नेक्स्ट वन, बैद्यनाथ मिश्र यात्री के अगला पीढ़ी कवि के छला? विद्यापति या चंदा झा, सीताराम झा, काशीकांत मिश्र मधो, भुवनेश्वर सिंह भुवन, या फिर हरिनाथ झा, रमानाथ झा। देखियो यो अहाँ के छै ना से क्रमबद्ध जाको छै क्रोनोलॉजी भी याद भेना अपना में बहुत बड़ी बात छै। और एहिठाम से कई बेर जे छै प्रश्न जे छै अहाँ के घुमा के डायरेक्ट पूछ देल जाइ छै, तैं लऽ कऽ क्रोनोलॉजी याद भेनाइ भी एकटा अहाँ के अपना आप में बहुत बड़ी अहाँ के उपलब्धि छै। तो क्रोनोलॉजी है अहाँ के जे बैद्यनाथ मिश्र यात्री के बाद जे छै अहाँ के से के अहाँ के एला, की होते कि उत्तर? एकदम सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। बैद्यनाथ मिश्र यात्री के बाद के बारे में बात करी तो सीताराम झा, काशीकांत मिश्र मधुप और भुवनेश्वर सिंह भुवन, है ना, प्रमुख आगे कवि के जैसे के पीढ़ीएल। अगला प्रश्न, बैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म कहिया भेलनि? 11 जून 1911 का, 15 अगस्त 1910 का, 5 नवंबर 1998 का, कहिया भेलनि, है ना? एकदम सही जवाब कही है कि ए 1911 में भेल। यदि हम बारे में हिनका बारे में यदि बात करी तो हिनका जे छै के से कतऽ भेल छलनि जन्म, तो हिनकर अहाँ के जन्म भेल छलै हिनकर ननिहाल में। कतऽ जन्म भेल छनि? जन्म हिनकर भेल छै नानी गाम जकरा कहै छै ना, जकरा से मामा गाम नानी गाम कहै छै, ओतऽ जन्म भेल छनि, ननिहाल में जन्म भेल छनि। कतऽ ननिहाल हिनकर छलनि? तो अहाँ के हिनकर ननिहाल अहाँ के छलनि मधुबनी जिला के सतलखा गांव। कोन? सतलखा गांव, सतलखा गांव कतऽ अछि? मधुबनी जिला में। सतलखा गांव में हिनकर जन्म भेल रहनि, है ना। होइ छै जेना हमरो जन्म जेना के मामा गाम भेल अछि, लेकिन अहाँ के ओना तऽ मधुबनी अहाँ के मामो गाम अछि और अपनो घर अहाँ के मधुबनी अछि।
तो भेल कतऽ पालन पोषण तऽ अपना गाँव में। तो जन्म लोग के भऽ जाइ छै अहाँके, जहन अहाँके जहन बच्चा होबे के समय रहै छै तऽ अहाँके खास कऽ माँ जे छथिन अपन ननिहाल अपन चलि जाइ छथिन, एखनो पहिलो तऽ भऽ जाइ छै। हिनका जन्म कतऽ भेल छनि? ननिहाल में, मतलब मामा गाँव या नानी गाँव, नाना गाँव कतऽ छनि? सतलखा, कतऽ? मधुबनी जिला। आ हिनकर अपन गाँव कतऽ छनि? पैतृक गाँव। हिनका यदि पैतृक गाँव के बारे में यदि बात करी, पैतृक गाँव किनको पता अछि? बाजू, हिनका पैतृक गाँव कतऽ छनि? पैतृक गाँव तरौनी। कोन अछि? तरौनी। तरौनी कतऽ पड़ैया? ई दरभंगा में, दरभंगा जिला के तरौनी गांव में। दरभंगा जिला के तरौनी गांव हिनकर पैतृक यानी हिनकर पिताजी के जे गांव छलन, यानी हिनकर अपन गांव पूछे तो तरौनी, कतऽ? दरभंगा जिला। अब मातृक यदि पूछे तो मातृक कतऽ छनि? सतलखा गांव, मधुबनी। ठीक छै, एहि पर ध्यान रखबै। हाँ हाँ, सतलखा अहाँके ओते पड़ै छै, रहिके में पड़ै छै, है ना? बिल्कुल। हिनकर माता के नाम यदि पूछी, माता, तो हिनकर माता के नाम की छलनि? तो हिनकर माता के नाम अहाँके छनि उमा देवी। कहीं ओना ई सब पूछत नहीं, लेकिन कहीं पता होबाक चाहिए। आ पिता क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब पिता के बारे में यदि पूछी तो पिता के नाम छलन गोकुल मिश्र। गोकुल, गोकुल मिश्र, है ना, पिता के नाम छलन। ठीक है। आ हिनकर निधन कहिया भेल छलन? ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निधन। तो निधन के बारे में यदि बात करी तो 5 नवंबर 1998 के भेल छल निधन। 5 नवंबर 1998, है ना, 1998 का इनकर निधन भऽ गेल छनि, ध्यान रखब। चलो अगला प्रश्न। कर्नाट वंश के शासन क्षेत्र, कर्नाट वंश के शासन क्षेत्र के पूर्वी सीमा कौन नदी छल? गंगा नदी, गंडकी नदी, महानंदा, कोसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ के ज्योग्राफी से संबंधित अहाँके प्रश्न है, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट आज प्रश्न पूछ रहा है यहाँ के जे हमर कर्नाट वंश छल। कर्नाट वंश जनते छियै कतऽ छल? अपन अपन यानी अपन मधुबनी दरभंगा वाला क्षेत्र छै कर्नाट वंश, या आइ के जनकपुर वाला क्षेत्र कहै छियै, है ना। ओकर पूर्वी सीमा दऽ कहि रहल है। अहाँ से अपनो सबके पता होबाक चाहिए जे अपन एखन जे मिथिला के पूर्वी सीमा, है ना, गंगा नदी, गंडकी नदी, महानदी या फिर अहाँ के कोसी की छल? ये प्रश्न गलती नहीं हेबाक चाहिए, है ना। सी किनकर उत्तर रहेंगे? ज्योति जी की बात है। ज्योति जी बहुत ही बढ़िया, ज्योति जी, ज्योति जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। 10% अहाँके उत्तर सही आबि रहल अछि। ज्योति जी उत्तर एकदम सही छनि, है ना। महानंदा, महानंदा नदी। देखियो गंगा नदी कहबै तो गंगा नदी जे छै दक्षिणी बिहार में आके बहै छै, अहाँके जे चौसा बक्सर से एंटर मारे छै और अहाँके जे छै बिहार में छै अहाँके से होइत अहाँके जे छै बंगाल की तरफ चलि जाइ छै। गंडकी कहबै तो गंडकी जे छै अहाँके से कहबै तो उत्तरी बिहार के नदी छै। कोसी जे छै अहाँके पूरा अपन उत्तरी बिहार के बर्बादे कऽ के राखि देने अछि अहाँके। कोसी उत्तरी बिहार के की छै अहाँके जे एक तरह से अहाँके बुझियौ जे जखन आबै छै, एखनो अहाँके आबै वाला हैत, अहाँके बाढ़ि जे छै, बाढ़ि जे छै बिहार में आबै वाला हैत, क्या तो उम्हर से जे छै उत्तर से नेपाल जे छै अहाँके छोड़ देते, अपन ओ जे छै पानि छोड़ देते, और आधा बिहार जे छै उत्तरी बिहार अहाँके दहा जायत अहाँके। तो की बचि गेल अहाँके? तो पूर्वी महानंदा, है ना, बिल्कुल एकदम सही जवाब अछि। अगला, कर्नाट वंशक अंत केकर शासन काल में भेल? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बाबर? कर्नाट वंश के पूछ रहा है ना, कर्नाट वंश के पूछ रहा है जे अंत जे छै से ककरा शासन काल में भेल अछि? देखियो सबसे पहिल बात छै सब की छै से मध्यकालीन छै, की छै अहाँके मध्यकालीन, मध्यकालीन शासक अछि, मध्यकालीन शासक, ठीक छै। आ कर्नाट वंश के छलै। अच्छा ये अहाँके बता दे जे कर्नाट वंश के संस्थापक के छलथि है?
पहले उत्तर बता दिया, चलो उत्तर यहाँ से बताना शुरू कर दिए है ना जी। बिल्कुल एकदम सही जवाब आज, बिल्कुल आके किनका सही अगला आके ये रंजना के, पंकज के, ज्योति, ऋषि, श्वेता, नहीं श्वेता गलत चयन, राधिका, पिंकी जी, पिंकी जी बिल्कुल है ना, रंजना रंजना का उत्तर एकदम बिल्कुल आंस के उत्तर किए चाहे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के के अहाँ के शासन काल में कर्नाट वंश के अंत भेल। जन गयासुद्दीन तुगलक जन बंगाल पर, जन दिल्ली में रहते, जन बंगाल पर जे नजर भेले, जे बंगाल पर आधिपत्य करवा के जन बंगाल पर जन वो आधिपत्य कहले, जन अहाँ के गेले उमरो, जन बंगाल से वापस जन लौट मतलब लौट लागे छे, तो पता चले छे एक मिथिला क्षेत्र एक अहाँ के कर्नाट वंश जो बिहार में अहाँ के जे बंगाल के ही अहाँ के पूर्वी भाग में अवस्थित। तो वह पता चल तो वो अहाँ के औठ में आपके अटैक कर दिलक, अपन अहाँ के अपन सत्ता स्थापित कर लेलक है ना, अपन सत्ता स्थापित कर लेलक। के अहाँ के गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल एकदम सही जवाब आई। चलो पंकज जी के उत्तर पूछने चलन के अहाँ के छल, तो नान्यदेव एकदम सही जवाब आई। कर्नाट वंश के संस्थापक के अहाँ के, तो नान्यदेव एकदम सही, नान्यदेव, बहुत ही बढ़िया, गयासुद्दीन तुगलक। और एक प्रश्न और यदि हम कही अहाँ के नान्यदेव जे कर्नाट वंश की स्थापना कहिया केने रहत, यानी प्रश्न अहाँ के में आबि जायत नान्यदेव जे कर्नाट वंश के स्थापना ईयर बताओ है ना, कुन साल में अहाँ के कर्नाट वंश के स्थापना केने चलत है ना। ई प्रश्न यदि यहाँ से पूछी तो के नान्यदेव तो उत्तर सही यहाँ सबके देखे चीज कते आदमी के सही उत्तर आबि रहल अछि है ना। कर्नाट वंश के स्थापना कुन ईस्वी में भेल छल। आ चलू राजधानी हम बता दै छी, राजधानी कतऽ छल अहाँके कर्नाट वंश के राजधानी के यदि बारे में बात करी हम, राजधानी तो सिमरावगढ़ छल। कतऽ छल, सिमरावगढ़। ई कतऽ छल अहाँके सिमरावगढ़, ई आई कि नेपाल में पड़ैया है ना। और अहाँ के यहाँ में जन अहाँके जे होइ छथिन अहाँके, तऽ एकर दोसर राजधानी यदि पूछी अहाँके, तऽ अगर दोसर राजधानी अगर अहाँके वो कतऽ होय अहाँके, तो दोसर राजधानी दरभंगा। दोसर राजधानी दरभंगा, पहल सिमरावगढ़ नेपाल, दोसर दरभंगा है ना। चलू वहां से किनको ने उत्तर 1097 किनका उत्तर से पंकज झा के से उत्तर आबि गेलै। ज्योति जी 1097 छै, पिंकी जी, श्वेता, पिंकी, ज्योति, ऋषि बिल्कुल, राधिका जी 94 नहीं थे 97 एकदम बिल्कुल हाँ सही जवाब है। कहिया थे स्थापना भेल छलै 1097 1097 ई सब अहाँ गलती नहीं हेबाक छै बिल्कुल। देखियो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, स्थापना वो 1097 है ना, राजधानी सिमरावगढ़ नेपाल, उसके बाद दोसर राजधानी पूछत तो दरभंगा। एतक एटलीस्ट अहाँ याद हेबाक चाहिए है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, अति खूब। नेक्स्ट वन, नान्यदेव कोन चालुक्य राजा के सहयोग से अपन राज्य विस्तार केने रहत। विक्रमादित्य खष्टम के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, राजा राज चोल के द्वारा, या फिर भोजराज के द्वारा। प्रश्न देखियो, प्रश्न अहाँके बहुत ही साधारण अछि, समझ जेबै तो बहुत साधारण है, नहीं समझबै तो बहुत ही ज्यादा ही टिपिकल भ जायत। प्रश्न कहैया नान्यदेव कोन चालुक्य राजा के सहयोग से जे छै अपन राज्य के विस्तार केने रहत। कोन अहाँके सहयोग राजा केने छलखिन हँ, तो हुनका सहयोग केने थिन विक्रमादित्य खष्टम, कृष्णदेव राय, या फिर राजा राज चोल, या फिर भोजराज के हिनकर अहाँके हेल्प केने छलखिन हँ। मैं भी मधुबनी से हूँ सर, मैथिली कैसे टीआरई में फाइनल रिजल्ट होगा। राम जी अहाँ जे छै ना से टेंशन नहीं लिया है, नंबर अहाँ के 9582908307 क्लास के बाद हमरा कॉल या फिर अहाँ के व्हाट्सएप मैसेज कर देब, अहाँ से हम जे डिस्कस कऽ लेब। क्लास के बाद जे छै 9582908307 नंबर पर कॉल हमरा कऽ सकै छी, तब हम अहाँ से डिस्कस कऽ लेब, ठीक छै। चलू की हेतै के उत्तर जी, बिल्कुल सही उत्तर है किनकर अहाँ के सोनी के, पिंकी, सोनी के उत्तर सही है सिर्फ, और बाकी सब गोटे के गलत आबि रहल है। सोनी जी के उत्तर खाली सही है। नहीं कथी है नान्यदेव की 36 के 36
प्रश्न किया है नानदेव कौन चालुक्य राजा के सही नहीं विक्रमादित्य खष्टम ये है ये है ये जिनका सही है ये किनका किनका रच ज्योतिराज के रंजना के ऋषि के पिंकी के पंकज के राधिका के अहाँ सबके उत्तर सही है ना सिर्फ मतलब उनके उत्तर गलत है जो बाकी अहाँ सबके उत्तर सही है विक्रमादित्य खष्टम हेते है ना नानदेव जे छै चालुक्य राजा विक्रमादित्य खष्टम के सहयोग से अपन राज्य के जे छै विस्तार करने चले था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वन हरि सिंह देव के शासन काल में मुख्य सामाजिक सुधार की छल वर्ण व्यवस्था पंजी व्यवस्था जमींदारी प्रथा या फिर पंचायत व्यवस्था है ना ई जे छै कतेक बेर अहाँ सबसे हम डिस्कस करने छी कतेक बेर अहाँ सबसे हम डिस्कस करने छी के बारे में गलती नहीं हेबाक चाहिए है ना। हरि सिंह देव के समय काल के सबसे बड़ा जे छै अहाँके सामाजिक सुधार की छल की हेतै उत्तर के गलती नहीं हेबाक चाहिए। देखिए तो पंजी प्रथा पंजी प्रथा मतलब छै ना के हरि सिंह जे छै अहाँके पंजी प्रथा लागू केने चलकै यानी जमीन के जे छै ना मापल जेतै जमीन जे छै आइयो अपना से देखै छियै कौड़ी लऽ के मापै छै कथी सँ कौड़ी अमीन आबै छै और एक तरफ अमीन पकड़े छै एक तरफ अहाँ पकड़े छै कौड़ी लऽ के जे मापै छै है ना कतेक कौड़ी भेलै तऽ जमीन हमर अछि ठीक छै ओहि के आधार पर जे छै अहाँके आइयो के डेट में अहाँके बुझे छी हमर जतेक जमीन है कौड़ी से मापि दै छै अहाँके अमीन जे छै और या पर ओकर राजस्व अहाँ दै छियै या फिर अहाँके बुझे छी हमर अछि तऽ ई प्रथा किनका द्वारा चालू कयल गेल अछि अमीनगिरी कहियो या फिर अहाँ कहि दियो पंजी प्रथा तऽ अहाँके किनका द्वारा हरि सिंह देव के शासन काल में शुरू भेल अछि बी होत रंजना जी बिल्कुल रंजना पिंकी राधिका ऋषि जी बिल्कुल है ना बी होत पंजी प्रथा पंजी प्रथा की होइ छै जमीन के मापे वाला एक तरह से अहाँके जे छै से प्रथा छै अहाँके जमीन के जे कतेक जमीन अहाँके कतेक ओकर छै है ना ई एकटा प्रथा जे छै अहाँके माप के आधार पर अहाँ जे छै इंटरेस्ट देनाइ जेना आइ दै छै ने जे जमीन जे अहाँके मानि चलू अहाँके जमीन है ककरो अहाँ जे दै जे छियै अहाँके मन खप जे कहै छियै दै छै ने तऽ कहै छै ने एतेक अहाँ 5 कट्ठा में जमीन है 5 कट्ठा के जे छै से 5,000 रुपये सालाना अहाँके जे लेब तऽ लऽ लिअ नहि तऽ फेर कोनो बात नहीं तऽ अहाँके ओहे ने कहै अच्छा तऽ की अहाँके अछि अहाँ कहै छै नापि के देख लियौ हमरा पास एतेक कागज अछि यह पंजी प्रथा छै। अगिला मिथिला में स्थापत्य कला मूर्ति कला के विशेष विकास कोन वंश के शासन काल में भेल अछि मिथिला में स्थापत्य कला ध्यान देबै स्थापत्य कला आ मूर्ति कला के विशेष विकास भेल अछि कोइनवार वंश के शासन काल में कर्नाट वंश के शासन काल में पाल वंश या फिर सेन वंश है ना बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है ना प्रश्न कह यहाँ के मिथिला में स्थापत्य कला और मूर्ति कला के जे छै के चरमोत्कर्ष समय रहल अछि किनका शासन काल में 38 में की वजह नहीं एकदम बिल्कुल गलत उत्तर है पाल वंश तो हेबे नहीं करते सबसे पहली बात है एकदम इसे नहीं हेते पाल वंश केना हेते मिथिला के हम बारे में बात कर रहा छिए ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है मिथिला के बारे में बात कर रहा छिए और अहाँ सब कतऽ छिए कर्नाट वंश हेते ना कर्नाट वंश हेते बाबू कर्नाट वंश बी होयत बी द राइट। नेक्स्ट वन वन्यवार राजवंश के संस्थापक के छला नानदेव कामेश्वर ठाकुर हरि सिंह देव या फिर विद्यापति। देखियो बिहार के 3टा अपना जैसे राजवंश पढ़बाक अछि कर्नाट वंश वन्यवार वंश दरभंगा राजवंश है ना तो अहाँ के कर्नाट वंश तो समझ लेलिए। आप अगला प्रश्न है वन्यवार वंश
ओनवार वंश के जे छै के संस्थापक के छला नान्यदेव, कामेश्वर ठाकुर, हरि सिंह देव या फिर विद्यापति के छले थे? बिल्कुल के था कामेश्वर ठाकुर, एकदम सही जवाब है कामेश्वर ठाकुर। अच्छा नान्यदेव भी क्यों उत्तर दल नान्यदेव? सोनी सोनी कुमारी कथा एकदम छे कनी एकदम होश में कनी रहू कनी। प्रश्न छे अहाँ के ओनवार वंश कर्नाट वंश नहीं छे। ओनवार वंश के संस्थापक के छथिन? तो ओनवार वंश के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर शायद, है ना? ध्यान राखू कनी। राधिका जी अहूँ कनी होश में रहू कनी। जी ऋषि जी एकदम सही जवाब है। और ज्योति तो एकदम वहां तक कमाल कर रहा छे। हरि सिंह देव कहिया से भगल के ना के संस्थापक? देखियो कर्नाट वंश के संस्थापक चले नान्यदेव, ठीक है। और ओनवार वंश से ना, तो ओनवार वंश के कामेश्वर ठाकुर चले। ये तो पते नहीं चुते तैयो अहाँ से केना गलती कर रहा छी। पिंकी अहाँ पे केना गलती भर रही सब। ओनवार वंश से ना, तो ओनवार वंश के कहते कामेश्वर ठाकुर। ओनवार राजवंश के संस्थापक के चौल कामेश्वर ठाकुर, कामेश्वर ठाकुर, है ना? और इस सब प्रश्न केना गलती भर रहा है सब ते। अगला दरभंगा राज। दरभंगा राज के प्रथम शासक के नाम की छल? रघुनंदन ठाकुर, महेश ठाकुर, लक्ष्मेश्वर सिंह, कामेश्वर काशीश्वर ठाकुर। अब देखियो अपना सब बुझ गलिए, है ना? कर्नाट वंश के नान्यदेव, है ना? और जैसे आके कर्नाट वंश भोगल आके के बाद अपना भोगल चला कौन प्रश्न चलो के बाद ओनवार राजवंश देख ले कामेश्वर ठाकुर। अब आ गया अपना दरभंगा राजवंश। तो दरभंगा राजवंश किनका द्वारा स्थापित किया गया छल, है ना? तो दरभंगा राज के बारे में बात की महेश ठाकुर के शायद महेश ठाकुर याद कर ले, तीनों याद रखू। देखियो सबसे पहले कौन छल? कर्नाट, कर्नाट वंश संस्थापक नान्यदेव, है ना? ओनवार वंश संस्थापक कामेश्वर ठाकुर, दरभंगा राजवंश, दरभंगा राजवंश एक संस्थापक याद नहीं आवा एकदम। ये सब बिल्कुल बिसरवा के है महेश ठाकुर, है ना? ये तीनों एकदम रट्टा मार लेवा के सबके, बिल्कुल भी गलत नहीं हेबाक चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न कहिया लाल दास किसके दरबार के रत्न थे? लाल दास जैसे ककर दरबार के रत्न चले थे? शिव सिंह के, पद्म सिंह के, रमेश्वर सिंह या फिर देव सिंह, है ना? लाल दास जो चलते हैं जिनकर आके मिथिला रामायण अपना सब पढ़े छे, है ना? वो किनकर जो के राज के भी चले थे? की वजह बिल्कुल ऋषि जी के उत्तर सही है गल। ऋषि जी के उत्तर एकदम सही है जी। राधिका रमेश्वर सिंह, लाल दास जो चाहे रमेश्वर सिंह के, है ना, दरबारी कवि चले थे या फिर रत्न चले थे, एकदम सही है। नेक्स्ट मधुप के कौन उपाधि दिल गेल छलनि? है ना? मधुप के जैसे से कौन उपाधि से सम्मानित कल गेल छलनि? कवि कोकिल से, कवि चूड़ामणि, राष्ट्र कवि या फिर महाकवि, है ना? कौन कौन दिल गेल छलनि? एकदम सही जवाब है ऋषि जी, बहुत बढ़िया ऋषि जी। ऋषि जी का उत्तर एकदम सही है। मधुप के जैसे कवि चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि के उपाधि से सम्मानित किया गेल छलनि। एकदम सही जवाब है जी। रंजना जी, अंशु जी, सोनी, ज्योति, एकदम सही जवाब है ना? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन सुमन जे छथि अहाँके कौन क्षेत्र से विधायक और सांसद रहल छथि? पटना, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, है ना?
सुमन जी कतक रहनिहार चले थे समस्तीपुर के, इनका घर के बारे में बात करी, कतक छथि ई समस्तीपुर के, है ना। लेकिन अहाँ के प्रोफेसर नियुक्त भेला कतऽ अहाँ के, तऽ ये छै अहाँ के दरभंगा, दरभंगा संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर भेला अहाँ के, प्रोफेसर नियुक्त भेला अहाँ के, साथ साथ इकोनॉमी के सेहो अच्छा ज्ञाता छलथि हैं। एहि के बाद जे छै से कतऽ से अपन जे छै अपन ई विधायक और सांसदी लड़ा दुनू में जीत गला, विधायकों में जीत गला और सांसदों में जीत गला। कतऽ से? दरभंगा से। सिर्फ जे छै समस्तीपुर के रहनिहार छलथि है। एहिठमा जे छै अहाँके कतऽ संस्कृत के छै प्रोफेसर भेला, संस्कृत और इकोनॉमी प्रोफेसर भेला, कतऽ तऽ दरभंगा में, कतऽ दरभंगा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय, ठीक है। बाद में आपके यहाँ से जैसे दरभंगे से जैसे अहाँके दरभंगे से विधायक लड़ला जीत गला, विधायक जैसे अहाँके जीत गला अहाँके, फिर दरभंगे से जैसे अहाँके सांसदी लड़ला, इहो जैसे अहाँके जीत गला। बस एतबे अहाँके याद रखबा, कोन अहाँके विधायिका क्षेत्र कोन सांसदीय क्षेत्र छै ओतय याद नहीं रखबाक, सिर्फ दरभंगा याद रख लिया। दरभंगा संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर छलथि संस्कृत के, आ ओहिके बाद फिर इकोनॉमी के सेहो भेला, ठीक है। ओहिके बाद जे छै प्रिंसिपल भी बनला, तत्पश्चात जे छै जेना रिटायरमेंट भेला तऽ विधायक लड़ला दरभंगे से जीत गेला, फिर विधायक बाद सांसद लड़ा तो ओहो जीत गेला। बस एतबे याद रखबाक अछि। कतऽ के छलथि ई तऽ समस्तीपुर के, बस, है ना। बहुत ही बढ़िया। किया दरभंगा उत्तर भारत का सही जवाब। चैनल पर जो कोई नया चीज सब्सक्राइब जरूर कर लेब, और अहाँ से बता दीजिए हर एक शनि रवि का मैराथन ऑनब हम के, ठीक है। यूट्यूब पर हर एक शनि रवि का मैराथन ऑनब और पेड क्लास अहाँके जैसे काल्हि से स्टार्ट भऽ रहल छै, जिनका लेबाक हुए तैयारी के लेल या फिर स्टेट या फिर नेट के लेल तऽ हमरा से कॉन्टैक्ट कर सकै छी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण झा किशुन के जन्म कहिया भेल छलनि? 1920 में, 1921 में, 23 में या फिर 25 में? रामकृष्ण झा किशुन, है ना, रामकृष्ण झा किशुन के जैसे जन्म कहिया भेल छलनि? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। एकदम सही जवाब आबि गेल। कहिया सोनी के ऋषि के एकदम सही जवाब 1923 में, कतऽ? सुपौल में। कतऽ तऽ सुपौल, सुपौल के रहनिहार छलथि है रामकृष्ण झा किशुन, सुपौल के रहनिहार छलथि है, जन्म 1923 में भेल छलनि। बहुत ही बढ़िया थी को। अगला प्रश्न, तंत्रनाथ झा, तंत्रनाथ झा के जन्म कहिया भेल छलनि आ कतऽ भेल छलनि? मधुबनी में, पटना में, धर्मपुर उजान, दरभंगा या फिर सुपौल में? तंत्रनाथ झा के बारे में पूछ रहा है ना। तंत्रनाथ झा के जन्म कहिया कतऽ भेल छलनि? एकदम सही जवाब है। तंत्रनाथ झा के जन्म कतऽ भेल छलनि? धर्मपुर उजान, दरभंगा में। कतऽ भेल छलनि? धर्मपुर उजान, दरभंगा में। कहिया तऽ 1909 में। ईस्वी पूछत अहाँके 1909 में, ठीक है। आठ में पूछले जे हिनका देहांत कहिया भेल छलनि? देहांतो तो पूछ सके ना, देहांतो इंपोर्टेंट है। देहांत यदि पूछत अहाँके तो 1984 में भेल छलनि। कहिया भेल छलनि? देहांत 1984 में। जन्म भेल छलनि 1909 में, देहांत 1984 में, है ना। याद राखब कतऽ जन्म भेल छलनि? दरभंगा, दरभंगा के धर्मपुर उजान गांव में, ठीक है। तंत्रनाथ झा अमर। अगला, चर्म और चमड़ा में कोन जे छै अहाँके तद्भव अछि? चर्म, चांद, चमड़ा, चतुष्कोण। देखियो चर्म और चमड़ा दूटा शब्द देल छै, ठीक छै। एहिमे से अहाँके तद्भव खोजबाक है, कोन तद्भव छै? तद्भव ओहिमे से कोन अछि? चर्म और चमड़ा में कोन अहाँके तद्भव है? ज्योति जो भऽ गेलै उत्तर। अगला के,
एकदम सही जवाब है चमड़ा। चमड़ा अहाँ के तद्भव अछि, है ना। आ चर्म अहाँ के कथी अछि, तो चर्म अहाँ के जे छै ई तत्सम अछि। चर्म तत्सम है आ चमड़ा तद्भव, तो हम तद्भव पूछे छले तो चमड़ा एकदम सही जवाब है। किनकर से उत्तर है, पिंकी के, ज्योति के, ऋषि के, एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अगला प्रश्न, मीठा, मीठा शब्दक भाववाचक संज्ञा अछि। मीठा के जे छै भाववाचक संज्ञा की अछि अहाँके, मिठाई, मिठास, मीठन, है ना, की है अहाँके मिठाई के भाववाचक संज्ञा, मिठाई, मिठास या मीठन की होयत, मीठा के भाववाचक संज्ञा की है अहाँके, ये तो आसान प्रश्न है जी, बिल्कुल जी रंजना एकदम सही जवाब है। मिठास, मीठा के भाववाचक संज्ञा मिठास पड़त, आस लाग गया ना, मिठास एकदम सही जवाब है, मीठा, मिठास। बहुत बढ़िया प्रश्न है। साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में सबसे हाल में 2024 में किनका पुरस्कार दिल गया ना, बासुकीनाथ झा के, महेंद्र मलंगिया, अजीत आजाद, जगदीश्वर प्रसाद मंडल। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आके एक पूछल रह जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से अहाँके प्रश्न पूछे टा छै, यहाँ के 2024 के पूछ रहे, 2024 में किनका दिल गेल छलनि, है ना, बासुकीनाथ झा के, महेंद्र मलंगिया, अजीत आजाद या फिर जगदीश प्रसाद मंडल। क्या तो उत्तर, कि बिल्कुल एकदम ऋषि जी के, वाह ऋषि जी बहुत ही बढ़िया, महेंद्र मलंगिया किया था महेंद्र मलंगिया। हम बात यदि करी ना के, तो वर्ष जैसे आगे 2024 में इनके मैथिली भाषा में पुरस्कार दिल गेल ना, ठीक है। यहाँ के प्रमुख नाटककार और साहित्यकार छथि, जैसे उनका कुन कृति के लेल, तो प्रबंध संग्रह के लेल, कुन के लेल, तो अहाँ के इनका कृति के लेल, कुन कृति के लेल दिल गेल छलनि, तो नाम छै ओकर प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह के लेल दिल गेल छलनि, है ना। ई किए जाएंगे तो यहाँ के निबंध विद्या है, किए जाएंगे ई निबंध विद्या। ई कतऽ के रहनिहार छलथि है, इनका यदि पूछा यदि कतऽ के छथि, तो कहबै जे अहाँके मधुबनी जिला, मधुबनी के मलंगिया गांव नाम छै, मधुबनी में मलंगिया एक गांव है, ओतऽ के ही रहनिहार चलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखब, है ना। चलो अगला प्रश्न, मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, 1985 में ककर आत्मकथा जीवन यात्रा के मिलल, हरिमोहन झा, रामदेव झा, भीमनाथ झा, सुरेश्वर झा। यानी प्रश्न पूछ रहा है, मैथिली अकादमी साहित्य पुरस्कार से 1985 में किनका सम्मानित कयल गेल छल, है ना। की वजह, उत्तर फटाफट दियो एकदम, किया था कि सही उत्तर, जी बिल्कुल नहीं, किया था के हरिमोहन झा, हरिमोहन झा के भेटल चले, रखने बतेने छलौ अहाँ सबके, हरिमोहन झा के, है ना। बात करिए यहाँ 1985 में जे साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनका दिल गेल छलनि, हरिमोहन झा के, कुन के लेल, तो हिनका कृति छलनि अहाँके जे छै जीवन यात्रा, आत्मकथा छल, की छल अहाँके आत्मकथा छल, की नाम छलै ओहिके, जीवन यात्रा, जीवन यात्रा, जीवन यात्रा आत्मकथा के लेल 1985 में हिनका जे छै अहाँके देल गेल छल, कखन, तऽ मरणोपरांत, मरणोपरांत। ध्यान रखब, बहुत इंपोर्टेंट है, एकरा सब एकदम बिसरबाक नहीं है।
चलो आइ के अंतिम प्रश्न ओहिके बाद हम जे छै अहाँ सबके फेर हम जे सही दिनांक से मिलब है ना। जिनका अहाँ सबके पेड कोर्स लेबाक हैत TRE 4.0 के लेल या स्टेट के लेल या फिर नेट JRF के लेल तऽ हमरा से छै 9582908301 पर कॉन्टैक्ट कऽ सकै छी, जुड़ सकै छी। आ जे चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेब, जे एकदम अहाँके एहि पर हम शॉर्ट वीडियो और किछु इंपोर्टेंट न्यूज में आबै छै तो हम डालैत रहै छियै। साथ ही साथ क्लास जे छै अहाँ सबके हम छै मैराथन शनि आ रवि के लऽ लेल करब हम, मैथिली के भी और GK GS दुनू के। चलू प्रश्न की है, हुतासन। हुतासन जे छै कोन शब्द के पर्यायवाची अछि? जल अग्नि पयो की हैत? जी बिल्कुल के अहाँके अग्नि के, हुतासन अहाँके अग्नि के जे छै अहाँके पर्यायवाची अछि, है ना। चलू आइ के लेल एतै एकदम किछु अनाउंसमेंट कऽ दै छी अहाँके। जिनका केओ छै अहाँके पेड कोर्स लेबाक हैत, पेड कोर्स यदि लेबाक हैत तऽ हमरा से जे छै अहाँके 9582908307 पर जे छै कॉल या व्हाट्सअप कऽ सकै छी, जुड़ सकै छी। पेड बैच जे छै काल्हि से जे छै अहाँके काल्हि रात्रि से है ना अहाँके 9 PM टू 10 PM डेली क्लास चलत, बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करबे है ना। पहले की हैत, पहले अहाँके जे छै पढ़ेबे हम अहाँके बिल्कुल अहाँके बेसिक जे छै थ्योरी, फिर अहाँके MCQ प्रैक्टिस, फिर अहाँके टेस्ट। तो लऽ सकै छी एहिमे सिर्फ मैथिलीये नहीं, मैथिली प्लस GK GS सब इंक्लूडिंग रहत, प्लस करेंट अफेयर्स। है ना, तो बिल्कुल लऽ सकै छी। प्रीलिम्स कम मेंस पूरा कंप्लीट रहत, प्रीलिम्स कम मेंस बैच अछि, है ना। चलू तो अहाँ सबसे मिलै छी फिर नेक्स्ट क्लास में। आइ एतबा के लेल जय मिथिला जय मैथिली। चलू।